दोस्तों नमस्कार। आज हम रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर चर्चा करेंगे या भारत मलेशिया के बीच जो है रुपये में व्यापार करने के लिए जो समझौता हुआ है, हम उन सब सारे एस्पेक्ट को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों उससे पहले यदि 68-69 बीपीएससी मेंस की तैयारी एडवांस करना चाहते हैं कि सारा मेरा पढ़ा हुआ है, तो आप टीम GCS का 125 वीडियो PDF पढ़कर जा सकते हैं। इससे GS पेपर 1 को कंप्लीट तैयारी इसका 4,000 है। चूँकि 68 में अब समय नहीं रह गया है, इसलिए मुझे लगता है कि एडमिशन लेने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पढ़ नहीं पाइएगा आप। तो 69 बीपीएससी के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं, फाइनल हो जाएगा आपका सिलेक्शन। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये जानना है कि विदेशी व्यापार जो होता है, जब व्यापार देश की भौगोलिक सीमा से बाहर से हो, भौगोलिक सीमा से बाहर किसी दूसरे देशों से हो, तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है कि देश की भौगोलिक सीमा से बाहर से व्यापार होता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान करने के लिए जो है डॉलर की आवश्यकता होती है। हालांकि जो है अभी जो है ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है डॉलर का ही प्रभुत्व है। हालांकि अपनी मुद्रा में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, लेकिन भारत में जो है अगर आप देखेंगे तो भारत का लगभग जो है 100% व्यापार जो है डॉलर में ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो, चूंकि डॉलर एक स्वीकार्य मुद्रा है, वैश्विक मुद्रा है, इसलिए सारे देश डॉलर में ही व्यापार करते हैं। समझ रहे हैं। आज भी भारत विश्व के कुल विदेशी व्यापार का 85% जो है व्यापार डॉलर में होता है। अब विश्व में जितना ऋण दिया जाता है उसका 39% ऋण जो है डॉलर के रूप में दिए जाते हैं। लेकिन डॉलर में व्यापार होने से कई प्रकार की चुनौतियां पैदा हो जाती है, खास करके यूक्रेन कोविड काल में और यूक्रेन रूस युद्ध के बाद जो है यह समस्या दिखने लगा है। इसलिए बहुत सारे देश क्या किए हैं कि अब स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने का जो है निर्णय लिया है। अब देखिए अभी हाल ही में चीन और ब्राजील के बीच समझौता हुआ है स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने का। रूस और चीन जो है स्थानीय मुद्रा में व्यापार कर रहा है। आसियान के देश भी जो है, कई आसियान के देश जो है स्थानीय मुद्रा में व्यापार कर रहा है अपने मुद्रा में। भारत भी जो है स्थानीय मुद्रा में रुपया में व्यापार करने का निर्णय लिया है, और इसीलिए भारत मलेशिया के साथ जो है समझौता किया है। हालांकि रूस के साथ भी जो है इस तरह का सहमति हुई है, और रूस के साथ भी व्यापार जो है रुपये में हो रहा है। रूस जो तेल आयात भारत कर रहा है वो व्यापार रुपये में ही हो रहा है। लेकिन डॉलर, चूंकि भारत का व्यापार तो डॉलर में ही होता है, लेकिन अब जो रूस के साथ होने लगा है तो डॉलर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर के प्रभुत्व के कारण कई प्रकार की चुनौतियां देखी गई है। और इस चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार भी जो निर्णय लिया है, भारत सरकार भी कि अब जो है जहाँ तक संभव हो सके व्यापार स्थानीय मुद्रा में यानी भारतीय रुपये में जो है किया जाएगा। हालांकि इसके लिए कई प्रयास भी किए गए हैं, आगे हम देखेंगे। तो आखिर प्रश्न है कि भारत और मलेशिया के बीच जो है स्थानीय मुद्रा में यानी रुपया में व्यापार करने के लिए या रूस के साथ जो है या 18 देशों के साथ जो है भारत सहमति जताया है कि रुपया में जो है व्यापार करेंगे। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए रुपये में व्यापार करने के जो पीछे कारण है, सबसे पहले देखिएगा डॉलर को लेकर आशंका है। देखिए डॉलर को लेकर आशंका है, विश्व के कई देशों को डॉलर को लेकर आशंका है। विश्व के देशों का मानना है कि डॉलर के माध्यम से व्यापार करने में क्या होता है कि ये अमेरिकी प्रभुत्व है, क्योंकि डॉलर तो अमेरिका की करेंसी है। और इससे क्या होता है कि अमेरिका जब चाहता है तब किसी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है, और डॉलर आप परिणाम क्या होता है कि वह देश अलग थलग हो जाता है, उसके साथ व्यापार ही बंद हो जाता है। जैसे रूस और ईरान है, रूस ईरान को डॉलर में व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत का रूस के साथ व्यापार प्रभावित हुआ है, ईरान के साथ प्रभावित हो गया था। तो विश्व के देशों को लग रहा है कि अमेरिका से संबंध अगर ठीक है तो डॉलर में व्यापार कर सकते हैं। यही संबंध में खटास आएगा, संबंध में उतार चढ़ाव आएगा, क्या होगा, अमेरिका प्रतिबंध लगा देगा, आप डॉलर में कारोबार नहीं कर सकते।
अब जब डॉलर में व्यापार नहीं कर पाएंगे तो आपका व्यापार जो है ठप हो जाएगा। जैसा कि जानते हो कि विश्व पूरी तरीके से खुल चुकी है, एकजुट हो चुकी है, क्योंकि व्यापार एक अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता बन चुकी है, सभी देशों की निर्भरता बन चुकी है। आज जो है श्रीलंका में संकट कैसे पैदा हुआ, तो उसके पास डॉलर था ही नहीं विदेशों से आयात करने के लिए, और डॉलर के अभाव में श्रीलंका में जो राजनीतिक आर्थिक संकट पैदा हो गया, आर्थिक संकट पैदा हुआ, वही आर्थिक संकट राजनीतिक संकट में बदल गया। तो डॉलर को लेकर अलग अलग देशों में आशंका है, क्योंकि अमेरिका से जब तक संबंध आपका ठीक रहेगा तब तक आप डॉलर में व्यापार करेंगे। संबंध में थोड़ा भी खटास आया आपको अलग थलग कर देगा, आप डॉलर में व्यापार ही नहीं कर सकते हैं, जैसा कि रूस ईरान के साथ है। इसीलिए बहुत सारे देशों को लग रहा है कि अब स्थानीय मुद्रा में व्यापार किया जाए। इसी कड़ी में भारत भी जो है डॉलर पर से अपनी निर्भरता को कम करते हुए स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने का जो है की नीति को आगे बढ़ा रही है। उसके बाद डॉलर में व्यापार करने से क्या होता है, व्यापार की लागत ऊंच हो जाती है, लागत बढ़ जाती है, साथ ही साथ भुगतान में विलम्ब होता है। अब कहिए कि भुगतान में विलम्ब कैसे होता है, लागत कैसे बढ़ता है। देखिए, अगर मान लीजिए भारत के कोई व्यापारी मलेशिया से कोई वस्तु आयात करता है, तो मलेशिया को क्या दिया जाएगा, मलेशिया को तो भुगतान मलेशिया रुपये में करना होगा, लेकिन यहाँ तो भारतीय रुपया है। तो भारत क्या करता है, भारतीय व्यापारी क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय बाजार से वो रुपया से डॉलर को बदलेगा, रुपया को पहले डॉलर में कन्वर्ट करेगा, फिर डॉलर को मलेशिया में ले जाकर डॉलर को फिर मलेशियाई रुपया में बदलेगा। दो जगह एक्सचेंज होता है। इससे क्या होता है, फीस जो है लगता है, एक्सचेंज फीस जो है लगता है। एक्सचेंज फीस से व्यापार की लागत बढ़ जाती है, साथ ही साथ जो एक्सचेंज करने में जो समय लगता है, भुगतान में विलंब होता है। समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर स्थानीय मुद्रा में किया जाएगा तो कोई एक्सचेंज नहीं करना है, कोई फीस नहीं देना है, समय भी नहीं लेगा, तेजी से भुगतान होगा। तो यह स्थिति है। और अर्थव्यवस्था में अस्थिरता, देखिए डॉलर से विदेशी व्यापार होने से अमेरिकी फेडरल रेट में जो है या अमेरिकी की सेंट्रल बैंक में थोड़ा भी या वैश्विक बाजार वित्तीय बाजार में थोड़ा भी जो है अस्थिरता दस्तक आती है, तो डॉलर का मूल्य जो है अचानक जो है बढ़ने लगता है, डॉलर मजबूत होने लगता है। या अमेरिका में ब्याज दर बढ़ती है, डॉलर जो है स्ट्रांग होने लगता है, मजबूत होने लगता है, और रुपये में जो है गिरावट होने लगती है, जिसका सीधा प्रभाव जो है अर्थव्यवस्था पर जो है महंगाई के रूप में आप देखते होंगे। आयात बिल बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाता है, अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ जाती है, अस्थिरता आ जाती है। अभी हाल ही में यूक्रेन संकट के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है कैसे जो है डॉलर की तेजी आया था, अमेरिका के फेडरल रिजर्व जो है ब्याज दर में वृद्धि कर दिया था, अमेरिका के सेंट्रल बैंक, डॉलर की तेजी हो गई थी, डॉलर तेजी होने से रुपये के मूल्य में जो है अचानक जो है गिरावट आ गया था कुछ समय पहले, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत में महंगाई बढ़ गई थी, अफरा तफरी है, अस्थिरता। और देखिए अर्थव्यवस्था में अस्थिरता कब होता है, जब महंगाई में डॉलर की तुलना में रुपये में के मूल्यों में उतार चढ़ाव अगर होगा तो एक अस्थिरता आ जाती है, तो एक अस्थिरता आती है। साथ ही साथ यूक्रेन रूस युद्ध और कोविड-19, देखिए यूक्रेन रूस युद्ध के बाद जो है, जैसा कि जानते होंगे, यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद जो है रूस पर जो है अमेरिका और पश्चिम के यूरोपीय यूनियन के कई देश जो है आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है। आर्थिक प्रतिबंध लगाने से जो है डॉलर में कारोबार करना जो है ठप पड़ गया है, और भारत जो है 60% रक्षा 62% अपने रक्षा सुरक्षा के सामानों के लिए रूस पर निर्भर है। अब उसकी आपूर्ति ठप हो गई थी। अगर रक्षा उपकरण की आपूर्ति ठप हो जाएगा तो बहुत संवेदनशील विषय है। साथ ही साथ जो है तो उसके बाद कोविड के दौरान भी जो है क्या हुआ कि कोविड की में आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से कोविड से डॉलर में व्यापार करना कठिन हो गया था, भुगतान से घाटा जो है स्थिति हो गई थी। यह स्थिति है। इसी को देखते हुए भारत जो है निर्णय लिया है कि रुपया में ही स्थानीय मुद्रा में व्यापार किया जाए।
क्योंकि यूक्रेन रूस युद्ध के कारण क्या हुआ कि रूस पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। प्रतिबंध लगाने से क्या हुआ कि अब आप जो है रूस के साथ जो है डॉलर में व्यापार ही नहीं कर सकते हैं। अब व्यापार नहीं कर सकते तो रूस से जो है रक्षा सामानों का आयात कैसे होगा? कोई ना कोई वैकल्पिक रास्ता अपनाया जाएगा। इसलिए भारत भी रूस के साथ जो है रुपये में व्यापार कर रहा है। भुगतान संकट एक है। भुगतान संकट देखिए 1991 में भारत की आर्थिक संकट की स्थिति आ गई थी। उसमें सबसे बड़ा कारण जो है भुगतान संकट था। भुगतान संकट कब आता है? जब आप विदेशी वस्तुओं की भुगतान संकट क्या होता है, आप निर्यात की तुलना में आयात अधिक करते हैं। आयात अधिक करते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार अगर कम है आपके पास, कम है, आयात करने के लिए कम है, तो आप जो है भुगतान संकट पैदा होता है। सरल शब्द में बता रहे हैं। अभी श्रीलंका में क्या हुआ था? विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई थी। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी, डॉलर की कमी होने के कारण क्या हुआ कि श्रीलंका आवश्यक, क्योंकि श्रीलंका जो है आवश्यक जो जीवन जीने की जरूरी वस्तु है, अपनी आवश्यकता के अधिकांश वस्तु जो है तेल, साबुन, चीनी सब के लिए जो है आयात पर निर्भर है और आयात के लिए डॉलर चाहिए। और श्रीलंका के पास डॉलर की कमी हो गई थी। इसलिए क्या हुआ कि जरूरी वस्तु की आयात ही नहीं कर पाया। आयात नहीं करने से वस्तु की कमी, खाद्य वस्तु की कमी होने लगी थी। खाद्य वस्तु की कमी होने से आर्थिक संकट आ गया, भूखमरी की स्थिति आ गई थी, महंगाई बढ़ गई थी। वही जो है राजनीतिक जो है असंतोष में बदल गया था। 1991 में भारत में जो है भुगतान संकट पैदा हुआ था। उसमें डॉलर की, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई थी। तो क्या होता है कि जब डॉलर में व्यापार होता है तो भारत को पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार रखनी पड़ती है ताकि वह जो है अपनी आवश्यकता की वस्तु को उसी डॉलर से क्रय कर सके। लेकिन जब भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में अस्थिरता आती है, दशत आता है, संकट आता है, डॉलर की जो है कमी, तेजी होने लगता है। अब तेजी होने लगता है, पता चलता है आयात बिल बढ़ जाता है। आयात बिल से अधिक विदेशी मुद्रा खर्च होता है। अब विदेशी मुद्रा खर्च होने अधिक से अधिक खर्च होने से, अब विदेशी मुद्रा खर्च अधिक से अधिक होगा तो कमी भी होगी। अब विदेशी मुद्रा कम से कम अगर होगा, निम्नतम स्तर पर आ जाएगा तो वही भुगतान संकट पैदा हो जाता है। चालू खाता घाटा बढ़ जाता है। भुगतान संकट की स्थिति, तो इस स्थिति को भी देखते हुए भारत जो है रुपये में व्यापार करने का निर्णय लिया है। समझ रहे हैं? तो अब देखेंगे इसके लिए क्या क्या प्रयास। नई व्यापार नीति अभी हाल ही में लॉन्च की गई थी। नई व्यापार नीति 2023 में स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने के लिए पर जो है जोर दिया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद आरबीआई जो है क्या हुआ है कि मार्च 2022 और सितंबर 2022 में मुद्रा में व्यापार करने के लिए, रुपया में व्यापार करने के लिए हम जो भी प्रक्रिया है उसकी मंजूरी दिया था और भारत जो है आरबीआई मंजूरी दिया था। अभी हाल ही भारत मलेशिया के साथ जो है रुपया में व्यापार करने के लिए जो है समझौता किया है और भारत जो है 18 देशों के साथ पोस्टल खाता खोलने की सहमति प्रदान किया है। अब 18 देशों, रूस भी है, फिजी भी है, मॉरिशस भी है, सुन रहे हैं, मलेशिया भी है। अब कहिएगा पोस्टल खाता क्या होता है? देखिए, जब स्थानीय मुद्रा में व्यापार होता है तो पोस्टल खाता की जरूरत पड़ती है। इसी के माध्यम से जो है भुगतान किया जाता है। भारत 18 देशों के साथ पोस्टल खाता खोलने की सहमति जो है 18 देशों को, ये जो जिस देश के साथ व्यापार होता है उस देश के बैंक जो है भारतीय बैंक में एक खाता खुलता है, पोस्टल खाता, एक खाता खुलता है। जब यहाँ से भारतीय व्यापारी जो व्यापार, मान लीजिए मलेशिया को ले लेते हैं, तो क्या होगा कि मलेशिया के बैंक जो है, मलेशिया का सेंट्रल बैंक क्या किया है कि भारत के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक खाता खुला है, पोस्टल खाता खोल दिया है। अब क्या है कि भारत से जो भी आयात होगा, मलेशिया से जो भी आयात होगा तो मलेशिया को भुगतान किया जाएगा। तो मलेशिया को जो भुगतान किया जाएगा, रुपया भुगतान किया जाएगा, जो समझौता हो गया है। तो यह रुपया जो है मलेशिया के पोस्टल खाता में जो है जमा किया जाएगा। और मलेशिया के पोस्टल खाता किसके पास, किस बैंक में है? भारत के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भारत के व्यापारी जितना मलेशिया से आयात करेगा उसका मूल्य जो है, आयात का जो बिल होगा, वह बिल जो है, रकम जो है, मलेशिया के ओस्ट्रो खाता कहाँ है, भारत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, उसमें जमा होगा। फिर मलेशिया के व्यापारी अगर भारत से क्या करेगा, आयात करेगा, तो उस ओस्ट्रो खाता से ही पैसा जो है भारतीय व्यापारी को सीधे भुगतान करेगा। समझ रहे हैं? तो ओस्ट्रो खाता जो है, जैसे कि जानते होंगे कि यह जो है दूसरे देशों द्वारा भारतीय बैंकों में जो है खोला जाता है, इसी के माध्यम से भुगतान जो है किया जाता है। समझ रहे हैं? तो भारत 18 देशों के साथ जो है ओस्ट्रो खाता, भारतीय बैंकों में ओस्ट्रो खाता खोलने की जो है सहमति प्रदान किया है। समझ रहे हैं? तो यह स्थिति है और ओस्ट्रो खाता से ही जो है भुगतान होगा। आप समझ गए होंगे। रुपये में व्यापार करने के क्या लाभ होगा? अब प्रश्न है कि इस रुपये में व्यापार करने का लाभ क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली में जो अस्थिरता होगा, अस्थिरता आती है डॉलर के तुलना में रुपये के मूल्य में गिरावट से, या जब भी वैश्विक वित्तीय बाजार में किसी प्रकार का दहशत आता है, संकट आता है, तो भारतीय व्यापार प्रभावित हो जाता है, भुगतान की समस्या पैदा हो जाती है। डॉलर के साथ, रूस के साथ पैदा हो गया था, ईरान के साथ पैदा हो गया था। तो रुपये में व्यापार करने से भारत इस तरह की अस्थिरता से जो है अपने व्यापार को सुरक्षित कर सकता है। और जब रुपये में व्यापार होगा तो विदेशी मुद्रा भंडार पर जो है, व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा भंडार पर निर्भरता कम होगी, क्योंकि स्थानीय रुपये में व्यापार हो रहा है तो डॉलर की कम से कम जरूरत होगी। समझ रहे हैं? इसके अलावा जो है रुपये की कीमत में जो उतार चढ़ाव होता है वो कम होगा। जैसा कि जानते हो कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में जब भी कोई समस्या आती है, रुपया के जो मूल्य में जो है डॉलर का मांग तेज हो जाता है या डॉलर की मांग में कमी आ जाती है, तो रुपये के मूल्यों में उतार चढ़ाव आता रहता है। और उतार चढ़ाव आने से जो है व्यापार पर जो है, व्यापार में मुश्किल पैदा होती है, अर्थव्यवस्था में मुश्किल पैदा होती है, तो इस पर भी रोक लगेगा और व्यापार लागत में कमी होगी। क्योंकि जैसे कि रुपये में व्यापार करने से क्या होगा कि लागत, व्यापारिक लागत में कमी होगी। क्योंकि डॉलर में व्यापार करने से क्या होता है कि पहले रुपया से डॉलर खरीदना पड़ता था, फिर डॉलर को जिस देश के साथ व्यापार हो रहा उस रुपये से जो है एक्सचेंज करना पड़ता था, तो इससे लागत बढ़ जाता था। व्यापार लागत में कमी आएगी, साथ ही साथ भुगतान आसान होगा। भुगतान आसान होने से, क्योंकि दो बार एक्सचेंज करते हैं, रुपया को फिर डॉलर में, फिर डॉलर को स्थानीय दूसरे जिस देश के साथ कर रहा है उसके मुद्रा में कन्वर्ट करेंगे, तो समय लगता है। और रुपये में भुगतान करने से क्या होगा कि सीधे भुगतान आसानी से किया जा सकता है, तो भुगतान आसान होता है। अब भुगतान आसान होगा तो व्यापार का विस्तार होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, जिसके व्यापारियों को लाभ मिलेगा, पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को लाभ मिलेगा, और खर्च में भी बचत होता है। खर्च में भी बचत होगी, तो रुपये में व्यापार करने से लाभ है। और इसके अलावा भारतीय रुपया का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा, भारतीय रुपया का साख बढ़ेगा, साख जो है बढ़ेगा या अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा, ये स्थिति है। अब हम लोग चुनौती में देखेंगे क्या चुनौती है। देखिए, अभी रूस के साथ जो है भारत का रुपये में व्यापार हो रहा है। रूस बड़े पैमाने पर भारत जो है रूस से सस्ता तेल आयात कर रहा है। अब क्या हुआ है कि भारत तो तेल का बहुत ज्यादा आयात कर रहा है। अब रूस के जो है रूसी बैंक जो भारत में वस्तु खाता है, उसमें जो है रूसी बैंक के पास जो है भारतीय रुपया जो है ढेर हो गया है, जमा हो गया है। अब जमा कैसे हो गया है? क्योंकि भारत रूस से अधिक आयात कर रहा है, रूस को निर्यात कम कर रहा है। रूस को निर्यात करता तब तो जो है रुपया खर्च होता। अब खाली रूस को जो है पैसा ही दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि रूस से आप अधिक से अधिक सामान खरीदते हैं, लेकिन रूस आपसे नहीं खरीद रहा है। तो क्या हुआ कि रूसी बैंक में जो है भारतीय रुपया जो है जमा हो रहा है। अगर लंबे समय तक यह जमा होता रहा तो यह भारत के लिए चिंताजनक स्थिति होगी, रुपये के मूल्यों में गिरावट आएगी। समझ रहे हैं? अधिक रुपया जमा होने से तो रूसी बैंक भी नहीं चाहता है
कि हमारे यहाँ भारतीय रुपया जो है एकत्र हो। तो इसकी सफलता को लेकर जो है चुनौती व्यक्त की जा रही है कि मान लीजिए मलेशिया के साथ हो रहा है, भारत अधिक से अधिक आयात कर रहा है, तो मलेशिया के जो सेंट्रल बैंक है उसका जो है, मलेशिया का जो बैंक है उसके वस्टो खाता में जो है भारतीय रुपये जमा हो सकता है, तो आगे चलकर समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए यह तभी सफल है जब दोनों तरफ से जो है आयात निर्यात बराबर हो। याद रखिएगा, दोनों तरफ से आयात निर्यात अगर बराबर नहीं होगा तो चुनौती पैदा होती है। और देखिए एक चुनौती और है, इससे आरबीआई की क्षमता सीमित होती है, क्योंकि पूंजी बाजार में जो है रुपये में व्यापार होने से पूंजी का प्रवाह तेज हो सकता है, दूसरे देशों से प्रवाह तेज हो सकता है। अब पूंजी प्रवाह तेज होने से आरबीआई को ब्याज नियंत्रण पर रोक लगाने की क्षमता जो है वो प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा इससे जो है विनिमय दर निर्धारण की भी चुनौती पैदा होगी। अब मान लीजिए जो है फिक्स है कि भारतीय रुपया और मलेशिया की रुपया डॉलर के मुकाबले में सब फिक्स है, लेकिन मान लीजिए मलेशिया का रुपया डॉलर की तुलना में बहुत नीचे गिर गया है, तो बार बार विनिमय दर निर्धारण की चुनौती पैदा होगी। और एक ये भी चुनौती है, कई विश्लेषकों का मानना है कि डॉलर की चुनौती के रूप में जो है देखा जा रहा है, क्योंकि अब मान लीजिए डॉलर से व्यापार भारत कर रहा है, लेकिन अब रुपया में व्यापार को बढ़ावा दे रही है, तो एक प्रकार का अमेरिका तो इसको मान सकता है कि डॉलर को चुनौती दिया जा रहा है। तो दीर्घकालीन समय में जो है अमेरिका के साथ संबंधों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि दिक्कत तो होगा ना, किसी को दिक्कत हो सकता है। मान लीजिए पहले डॉलर से व्यापार करते थे, लेकिन अब जो है डॉलर को से अपनी निर्भरता को कम करके आप जो है रुपया से व्यापार करने लगे हैं, तो डॉलर वाला तो दिक्कत करेगा ना, उसके मन में तो दुख होगा ना, यह है। और आर्थिक अस्थिरता जो है पैदा हो जाती है। देखिए पहले क्या था कि भारतीय प्रवासी जो है बड़े पैमाने पर प्रवासी श्रमिक काम करते हैं खाड़ी के देशों में, अलग अलग देशों में, वो डॉलर के रूप में रुपया भेजते थे, अपना स्थानीय मुद्रा को डॉलर में एक्सचेंज करते थे, फिर डॉलर को रुपया में कन्वर्ट करके फिर भेजते थे। अब क्या है कि जो प्रवासी श्रमिक है वह डॉलर में जो है क्या होगा, अब मुद्रा को जो है जमा करने लगेगा, क्योंकि मान लीजिए संयुक्त अरब अमीरात है, अब भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो है रुपया में व्यापार हो रहा है, तो अब भारतीय प्रवासी क्या करेंगे, रुपया को जमा करेंगे, और जमा करके वो आएगा भारत में संपत्ति का एक खरीदेगा, तो एक आर्थिक अस्थिरता की समस्या पैदा हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो कई चुनौती है, विनिमय दर की चुनौती, डॉलर की चुनौती के रूप में भी इसको देखा जा रहा है, आरबीआई की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। तो इस तमाम चुनौती के बावजूद भी रुपये व्यापार से भारतीय रुपये का वैश्विक साख बढ़ेगा, साथ ही साथ व्यापार करने की लागत कम होगी, भुगतान में आसानी होगी, जिससे भारत के विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और विस्तार होगा। इस वीडियो को देख लीजिएगा।